Hello guys, this is Milind and today we're gonna learn the fundamental unit of life, that is cell. First of all, let me tell you what does fundamental unit means. फंडामेंटल यूनिट, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे हम समझ लेंगे कि फंडामेंटल यूनिट एक्चुअली होता क्या है. लेट अस टेक फॉर एग्जांपल से ए हाउस. अगर मैं एक घर लूँ और घर को बनाते वक्त या फिर मैं पूछूं कि ये घर बना किससे है, तो व्हाट वुड प्रोबेबली बी द आंसर यू गिव मी. आप कहेंगे कि ये छत से बना है, दीवारों से बना है. अगर मैं पूछूं कि वो छत या फिर दीवार वो किससे बनी है, फिर आप कहोगे कि वो तो ईंटों से बनी है, दैट इज़ ब्रिक्स. सो आई कैन से दैट अगर घर बड़ा भी हो या फिर छोटा हो, whatsoever might be the matter, howsoever kind be the house of, but it would be finally made up of a brick. वो finally एक brick से ही बना होगा. बहुत सारे brick जुड़ के, sorry it should be BRICK brick, yeah. So बहुत सारे brick जुड़ के finally घर बनेगा. छोटा घर बनेगा, बड़ा घर बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, मॉल बनेगा. So what I can claim, हम क्या बोल सकते हैं कि ये brick, the brick is the fundamental unit in this case. Fundamental unit. Similarly, I'll give you another example. Let us say garland. Garland in the sense जो गले में हम हार पहनते हैं ना मोतियों की, तो अब बड़ी हार होंगी, छोटी हार होंगी, बट फाइनली ये हार बनी किससे? ये हार बनी है मोतियों से, है ना. So what is the fundamental unit in this? The fundamental unit is this मोती. सो कैन यू इमेजिन, क्या आप सोच सकते हैं कि लाइफ जैसी चीज, लाइफ के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या होना चाहिए? वेल, दिस सीम्स टू बी ए हार्ड क्वेश्चन, बट देन फाइनली इन 1665 में एक साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक, एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ का जो ट्रंक होता है ना, ट्रंक के ऊपर जो छोटे छोटे लकड़े के छिलटे होते हैं, उसे हम बार्क कहते हैं इंग्लिश में. तो रॉबर्ट हुक ने ये बार्क ऑफ ट्री लिया. रॉबर्ट हुक टुक द बार्क ऑफ ट्री इन 1665 एंड ऑब्जर्व्ड इट अंडर ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. व्हाट इज माइक्रोस्कोप मैं आपको अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि माइक्रोस्कोप इज समथिंग लाइक जिसमें चीज़ें जूम होके दिखती है हमें. ओके, तो रॉबर्ट हुक ने एक्सट्रीमली जूम होती है. तो रॉबर्ट हुक ने बार्क लिया एक ट्री का और उसे माइक्रोस्कोप में डाल दिया और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. तो ये करने के बाद ही ऑब्जर्व, उसने जो देखा था दैट वॉज ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. हनीकॉम्ब मतलब जो मधुमक्खियों का ये होता है ना, जहाँ पे शहद होता है, वी कॉल इट honeycomb like structure. So he realized that even these living things are made up of some fundamental unit. और ये जो छोटे छोटे रूम लाइक honeycomb जो दिखे उसे, he named it little room, a little room. And इन लैटिन इंग्लिश ए लिटिल रूम को तब सेल बोला जाता था. सो दिस इज द वे हाउ रॉबर्ट हुक केम टू नो दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नथिंग बट ए सेल. दिस वॉज नेम्ड एज सेल. नाउ लेट अस सी व्हाट ए माइक्रोस्कोप इज. लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली अबाउट माइक्रोस्कोप. Microscope is an instrument which is used to see some unnaked objects, like things which are not visible to our naked eye. We can see through microscope. As it's the diagram is drawn over here, आप देख सकते हैं microscope. तो microscope basically 3 types के होते हैं. Let me tell you. One is simple microscope. Okay,
सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट यू माइट हैव, आपके घर पे भी होता होगा कि एक लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, और वो अटैच्ड होता है ऐसे रॉड को, और हम इसमें देख लेते हैं। तो ये जूम होती है चीज़ में, अगर एम यहाँ पे इतनू सा है तो यहाँ पे बड़ा एम दिखेगा हमें। सो दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप, दिस वी यूज इन एवरीडे लाइफ। बट देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेकेंड वन इज बट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. This is what Robert Hooke used for observing the cells in the bark of tree. Okay, so compound microscope looks like this. It consists of an eyepiece. Eyepiece में कुछ lenses होते हैं, and then this is body tube. Let me write it this side. This is body tube. It also consists of some lenses and where multiple reflection and refraction of light takes place. Some optics happens inside it. उसके अंदर कुछ optics होता है. और फिर यहाँ पे होता है coarse adjustment, that is COARSE adjustment. ये coarse adjustment और ये fine adjustment. These are two kinds of adjustments जो हमें focus करने के लिए help करता है. और यहाँ पे होता है एक प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे हम रखते हैं हमारी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, और माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे हम हमारा सैंपल रखते हैं. और रॉबर्ट हुक के केस में सैंपल क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली द बार्क ऑफ ट्री. दिस इज द बार्क ऑफ ट्री. बहुत छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, बार्क ऑफ ट्री. ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उस पर हमने माइक्रोस्कोपिक स्लाइड रखी. माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के ऊपर हमने बार्क ऑफ ट्री रखा था. ये रॉबर्ट हुक ने किया था भी 1665 में, बहुत पुरानी बात है. देन देर इज़ एन आईपीस, बॉडी ट्यूब, और ये कुछ एडजस्टमेंट होते हैं जिससे हम फोकस करते हैं. पर अब दिखने के लिए तो लाइट भी तो चाहिए ना. सो लाइट शुड फॉल इन दैट वेरी नेकेड थिंग. उतनी छोटी सी चीज़ पे लाइट गिरना चाहिए. तो एक अरेंजमेंट की गई है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में. नीचे एक मिरर होता है, सर्कुलर मिरर यहाँ पे अटैच्ड होता है, और उसको हम ऐसे एंगल से रोटेट कर सकते हैं. यू कैन रोटेट इट लाइक दैट. तो उसको एक एंगल पे सेट कर लेते हैं सच दैट इधर से जो लाइट आ रही है, let us say some lamp is kept over here, तो ये लैम्प से लाइट निकलेगी और वो जाके इस मिरर पे गिरेगी. इस मिरर पे गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके हमारे सैंपल पे गिरेगी, और फिर सैंपल से लाइट होते हुए अंदर कुछ प्रोसेसेस होंगे जिससे वो जूम हो जाए, और वी कैन सी इट थ्रू आवर आईपीस. हमारी आँख यहाँ पे रहेगी. ओके, and this is the base of the microscope. So this is the mirror. So this is the compound microscope. Then as centuries passed away and as we came into, जैसे हम 21st century में आए, technology और आई, and then finally we have another microscope which is used to zoom, जिसका जूम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन होता है. एक्सट्रीमली नेकेड ऑब्जेक्ट्स भी उससे देखे जा सकते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ देखी जा सकती है. फॉर एग्जांपल सेल के अंदर क्या है वो भी देखा जा सकता है, एंड दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. वेल, वी नीड नॉट स्टडी सो मच अबाउट इट, बट दिस इज़ एक्सपेंसिव, क्वाइट एक्सपेंसिव. दिस इज़ अफोर्डेबल, एंड दिस लाइबिलिटी इज़ नॉट दैट गुड. ओके, so this is what about microscope. Now as time passed in 1831 scientist named as Robert Brown came to know that जो honeycomb like structure हमने observe किया था, ठीक है, he came to found a small thing inside it which appeared darker than the other medium, and he named it as nucleus. He found that every fundamental unit has got this thing, that is nucleus. It was in 1831, and then in 1839 Purkinje is a scientist. 1839 Purkinje named the medium in the cell as protoplasm. ये सेल के अंदर जो कुछ भी होता है, ये पूरी चीज़ें, उसको एक टर्म कॉइन किया पुरकिंजे ने, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. एंड देन एज टाइम प्रोग्रेस्ड, फर्दर इन्वेंशंस हैपेंड, और
इन्वेंशंस होने लग गए. एंड इन finally in around 18th century, sorry 17th century, let me call it, scientists named as Sheldon and Schwann करके दो साइंटिस्ट थे. उन्होंने सेल थियरी प्रपोज किया, सेल थियरी. एंड व्हाट डज दिस सेल थियरी टेल? सेल थियरी, yeah, sorry, the marker has gone away. Yeah. Cell theory, I think it's visible now. शेल्डिन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट थे शेल्डिन एंड श्वान, उन्होंने सेल थियरी प्रपोज किया. और सेल थियरी ये कहती है कि एवरी सेल comes from a प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब हर सेल एक दूसरे सेल से बनता है. इफ देयर आर 10 सेल्स, अगर मान लो 6 सेल है तो ये सेल से आए हैं, कुछ 3 सेल से आए हैं, वो 2 सेल से आए हैं, कुछ 1 सेल से आए हैं. मतलब ए सेल डिवाइड्स into 2. Okay, so this way multicellular things happen. Now in everyday life we never know, we don't come to know that there are naked microorganisms around us, but scientists find them under microscope. There are organisms which are unicellular. अब तो हमें पता चल चुका है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, और जो भी लिविंग थिंग है वो इसी चीज़ से बनी है, सेल से. चाहे वो बड़ा जानवर हो या फिर छोटा जानवर हो. पर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन ये भी बात है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने, एक ही सेल से बने. तो वी कैन कैटेगराइज इनटू 2. हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को. एक होते हैं जो सिंगल सेल से बने, और जो बाकी मल्टी सेलुलर, 2, 3, 1000, 10 करोड़ जितने भी सेल्स हैं. सो द सेकेंड वन कम्स मल्टी सेलुलर. And then I'll give few examples in unicellular जो हमें यूजुअली पता नहीं होगा. यूनिसेलुलर, तो इसमें एक फेमस एग्जाम्पल है अमीबा. देन कम्स पैरामीशियम, ओके, एंड देन क्लाइमोडिमोनास. These things are given in our NCERT: amoeba, chlamydomonas and paramecium. Multicellular, there are many more you can have yourself. हम खुद एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग, टाइगर, काउ. देयर आर मेनी एग्जांपल्स फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सिस्टम. सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ टिश्यू. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़े जो होते हैं वो सिस्टम से बने होते हैं, उनके बीच में अलग अलग सिस्टम होती है. नर्वस सिस्टम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है. और ये सिस्टम्स ऑर्गन से बने होते हैं, और ऑर्गन्स टिश्यूज से बने होते हैं. एंड फाइनली टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है. एंड दीज कम्स फ्रॉम यूनिसेलुलर बिकॉज सेल थियरी कहती है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं सेल्स. सो दिस वे all cells, all multicellular cells, multicellular organisms come from single cells. Okay, so then we can do an activity of, let us observe that can we see cells in microscope. This is an activity given in your test book, NCERT test book. Well, you can take a onion, okay, and take its peel. उसका छोटा सा छिलटा निकाल के, ये पील, ठीक है, take this into the microscope यहाँ पे, and then you'll observe that, okay, you'll observe that हमें ये दिखेगा माइक्रोस्कोप में कि ये जो पील है that is also made up of cells. So not only every kind of living thing is made up of cells, and you'll observe like that. So this is the onion peel. Okay, onion peel.
This is the nucleus, okay, and these are cells. And what more? This whole thing inside the cell is protoplasm, as said by Purkinje. Protoplasm. Okay. This was about the introduction of the chapter, the fundamental unit of cell. And next we would be looking upon what does cell consist of and different cell organelles.